तो भाई नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठने के बाद लोगों को फ्रेश फील होता है, मुझे टेंशन हो रही थी। तो मुझे टेंशन इस बात की हो रही थी कि मैं मतलब अपने जितना टाइम मैंने एस्टिमेट करा था उससे भी ज़्यादा लेट चल रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि यार 600 किलोमीटर कवर करा जाए, कोशिश करी जाए एटलीस्ट के लेह तक पहुँच जाए। तो इसी सोच के साथ में रामबन में मैंने होटल से चेकआउट करा सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे। तो वहाँ से कुछ किलोमीटर चलने के बाद जो नज़ारे आने शुरू हुए हैं ना, मतलब नज़ारे और भी ज़्यादा प्यारे होते चले जा रहे थे। फोटो में खूबसूरत लगते हैं, वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है रियलिटी में। तो आगे चलने के बाद एक टनल पड़ता है जो का नाम है बनिहाल काजीकुंड टनल। तो उस टनल को क्रॉस करा मैंने, वो दूसरा टनल था मेरा पूरे रास्ते में। तो उस टनल को क्रॉस करने के बाद सारा नज़ारा ही चेंज हो गया। इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। पर एक चीज़ और मैं कहूँ आपको, अनंतनाग साइड है वो, अनंतनाग में मोस्टली केसेस होते हैं, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक कर देते हैं टूरिस्ट पे, जो खासकर नॉन लोकल टूरिस्ट जो होते हैं उन पे खासकर वो लोग अटैक कर देते हैं। तो ज़्यादा देर आप वहाँ पर रुकना मत। मेरी तो ये रिकमेंडेशन नहीं कि उस पूरे हाईवे को क्रॉस करने के बाद श्रीनगर के बाद आप, क्योंकि हमारे आर्मी पर्सन वहाँ पे खेतों में भी पहरा देते हैं ताकि वहाँ पर लोग आतंकवादी छुप के ना बैठे हों, और वो कहीं भी रैंडम फायर कर देते हैं किसी के ऊपर भी, जस्ट टू शो के यहाँ पर आतंकवाद है, यहाँ पर मत आओ। तो वो अनंतनाग में थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत तो सारे जम्मू एंड कश्मीर में ही है, पर वहाँ पर कुछ ज़्यादा दिक्कत है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग रुकें उधर। पर जो नज़ारे थे ना खूबसूरती के, वो आप ये वीडियो देखो, इतने प्यारे नज़ारे थे, मतलब बहुत प्यारे नज़ारे थे। वहाँ पे देख के तो दिल खुश हो गया। और जो हाईवे है ना, वो श्रीनगर तक का हाईवे, वो तो बहुत ही प्यारा। आप 100, 120, 150 तक भी बाइक चलाओगे ना, आपकी आराम से भागेगी, कोई दिक्कत नहीं। बहुत प्यारा हाईवे है वो श्रीनगर तक का। तो मतलब पहला जो मेरे को एक एरिया मिला सबसे प्यारा, वो यही था, अनंतनाग वाला। मतलब वो एक टनल थी जो कि गेटवे था एक्चुअली में, और उस टनल को क्रॉस करने के बाद वैली बिल्कुल ही चेंज हो रही थी, कश्मीर आ गया था। मतलब बहुत प्यारा लग रहा था। मैं करीब 6 बजे का निकला हुआ, मैं पहुंचा श्रीनगर 10 बजे करीब। और श्रीनगर में मैं खास रुका नहीं, डल लेक के अराउंड मैं चला। डल लेक मैंने सोचा आया हूँ तो डल लेक देख लेता हूँ। इतना कुछ खास मेरे को डल लेक लगा नहीं कि वहाँ पर रुका जाए। बहुत मतलब टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पर, तो मैं रुका नहीं। मैंने बस एक वीडियो कैप्चर कर ली वहाँ पर। तो यार वहाँ पर से निकलने के बाद ना, मतलब इतने प्यारे नज़ारे आ रहे थे। हर मोमेंट पे ऐसा हो रहा था कि यार तुम यहाँ पर रुक कर फोटो ले लो, वहाँ पर रुक कर फोटो ले लो। तो उसके बाद मैं चलने लगा सोनामार्ग की तरफ। वहाँ पर इतने प्यारे प्यारे नज़ारे, मतलब हर एक सीन, हर जो नई रोड, हर जो नया मोड़ आ रहा था ना, वहाँ पर मतलब ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ही फोटो ले लो, यहाँ पर ही फोटो ले लो। साथ में नदी बह रही। वहाँ पर जो घर बने हुए हैं ना, वो हमारे नॉर्मल गाँव के घरों से भी अच्छे बने हुए हैं। एक तो वो स्लोपिंग वाले घर जो हम सीनरीज में नहीं बनाते, वैसे वाले घर वहाँ पे बने हुए हैं। इतना अच्छा था ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। बर्फ की चादर। और सोनामार्ग में तो इतना ठंडा था भाई साहब, सोनामार्ग में बहुत ज़्यादा ठंडा। और सोनामार्ग भी बहुत खूबसूरत है। एक डेस्टिनेशन, अगर आप रुकना चाहो एक एक दिन, तो आप सोनामार्ग में भी एक दिन रुक सकते हो। वहाँ पर वो स्कीइंग भी होती है। मतलब इतना खुश हो रहा था कि यार आज तो ले पहुँच जाएंगे, पर मेरे को नहीं पता था कि चुनौती बैठी वहाँ पर इंतज़ार कर रही है। जब मैं सोनामार्ग पहुँचा, तो सोनामार्ग से द्रास के बीच में पड़ता है जोजिला पास। तो जोजिला पास पर मेरे हौसले टूट गए। और वहाँ पर सोनामार्ग में पहुँचकर मेरे को पता लगा कि यार 2 व्हीलर तो अलाउड ही नहीं है। वहाँ पर फिर मेरा ऐसा हुआ कि नहीं यार, अब क्या करें। बैठा रहा मैं, मतलब अकेला बैठा, मैं सोचता रहा कि यार क्या करूँ क्या करूँ। और वहाँ पर राइडर्स भी इतने नहीं आ रहे थे, मैं अकेला था। 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स भी अलाउड नहीं थे, क्योंकि जोजिला पास में अवलांच आ रहा था उस टाइम, बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और 1 वे अलाउ कर रहे थे, कभी इस तरफ से तो कभी उस तरफ से अलाउ कर रहे थे। तो ऐसा हो रहा था। तो उस दिन द्रास से सोनामार्ग की तरफ का अलाउड था, और सोनामार्ग से द्रास की तरफ अलाउड नहीं था। तो मेरा सब हौसला वहाँ पे टूट गया। और मेरा ऐसा हो गया कि अब मैं रो दूँ। मतलब इतनी मेहनत करके, इतनी छुट्टियाँ अरेंज करके, सब कुछ करके आया मैं, तो अब मैं क्या करूँ। फिर एक भाई मिला वहाँ पर, वो कश्मीर का ही था। उसने बोला कि मैं आपकी गाड़ी पार करवा दूंगा जोजिला पास, और आप मेरे को 4000 रुपये दे देना। तो मेरे को उस टाइम सोचने में लगा कि यार 4000 रुपये कहाँ, मेरे बजट कंस्ट्रेंट में मैं लेके चल रहा हूँ, ऊपर से 4000 रुपये का ये और लग गया। पर ये था कि यार जाना है तो जाना है। तो उसने मेरे को इतना बोला 4000 रुपये दे दूंगा और नंबर लो मेरा, और चला गया। और मेरे को, क्योंकि वहाँ पे आप किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते इतनी जल्दी, तो मेरे मन में दुविधा हो रही थी कि यार क्या करूँ ना करूँ। क्योंकि अगर मेरे को वो कुछ कर भी देता तो मैं वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता था वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, मेरा फ़ोन नहीं चल रहा था, पास सिम नहीं था। आप जम्मू कश्मीर जब भी जाएं, एक पोस्ट पेड सिम ज़रूर ले लें, किसी भी कंपनी का पोस्ट पेड सिम वहाँ पे चल जाएगा।
और प्रीपेड वहाँ पर किसी भी कंपनी का बाहर का अलाउड नहीं होता, प्रीपेड सिर्फ वहीं के जो जम्मू कश्मीर के होते हैं वही वो बंदा, मुझे नहीं पता था अच्छा है बुरा है, पर मैंने सोचा ठीक है यार रिस्क लिया जाए, अब इतनी दूर आ गया हूँ, क्या पता करा ही दे क्रॉस। तो मैंने उससे बात करी, उससे बात करने के बाद फिर वो मेरी बाइक ले गया जल्दी जल्दी में, पता नहीं मेरे को कहाँ पर लेके गया मार्केट जैसे में, तो वहाँ पर उसने मेरी बाइक, एक कैंपर था, मतलब जो हमारी मैक्स होती है ना, मैक्स में पीछे स्पेस होता है, तो उसमें मेरी गाड़ी लोड करवाई उसने बाइक, और उसने जोजिला पास उसकी कुछ सेटिंग वेटिंग थी, पुलिस वाले को भी 4000 में से कुछ पैसे देता हो, तो सेटिंग वेटिंग करके उसने भगवान की दुआ से निकाल दी। और उसने मीना मार्ग एक पड़ता है, मीना मार्ग से थोड़ा सा पहले मेरी बाइक वहाँ पर उतरवा दी। इसी काम को करते करते हमारे बच गए थे करीब 4-5। और जोजिला पास इतना खतरनाक था ना, मतलब एक्चुअली में जो बोलते हैं ना वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस पासेस में से आता है जो, वो है जोजिला पास। और एक्चुअली में आप देखिए मतलब सच में ही बहुत खतरनाक था, दोनों तरफ बर्फ़ की इतनी बड़ी बड़ी चादर, 2-3 फ्लोर तक के बर्फ़ जमे पड़े थे वहाँ पर। और एवालांच का ऐसा था कि आप गाड़ी से चल रहे हो कभी भी आ सकता है, ऐसा कोई वो नहीं कि ना 10-11 हज़ार की फीट की ऊंचाई पर था वो। तो भगवान की दुआ से वो क्रॉस कर लिया, और फिर मीना मार्ग में उसने मेरे को ड्रॉप करा। मीना मार्ग से मैंने सोचा कि अब तो 5 के करीब बज गए, तो अब तो ले मुश्किल ही है जाना, तो मैं एक काम करता हूँ कि द्रास नियरेस्ट है जहाँ पर आपको होटल मिल जाएगा। आज भी मैं ले नहीं पहुँच पाया, जो कि बहुत उम्मीदों के साथ सुबह निकला था कि यार आज ले पहुँच जाऊँगा। तो कल का मैं आपको बताता हूँ अगली वीडियो में।